रॉकी अगर यहाँ से कोई भी रॉक गिरा ख़त्म कहानी हम लोग की। हम वहाँ से तो आए बट हमें अभी ब्रिज क्रॉस करना है और ब्रिज थोड़ा सा टूट गया है। आप देखिए आगे। तो दोस्तों जब मैं पिछली रात को सो रहा था 11,000 फीट पे तो मुझे सिर्फ बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी। और जब मैं अगली सुबह उठा तो मैंने क्या देखा ये आप खुद ही देख लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। मैं विपुल श्रीवास्तव का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम चिका बेस कैंप से अब निकलने वाले हैं दूसरे बेस कैंप के लिए और एकदम हम लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने सामान वामान सब रख दिया है और देखते हैं कि आज का ये जर्नी कैसे होने वाला है। अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स गो। हम लोग अभी नेक्स्ट बेस कैंप तक निकल चुके हैं, चालू हो चुकी है हमारी ट्रैकिंग। कुछ सीन ऐसा है इसमें कि जो 3 लोग थे, एक बाबा 2 लड़कियाँ थे, वो लोग डिसीजन कर चुके वापस पीछे जा रहे। क्यों? रीज़न ये है कि जो नेक्स्ट बालू का घेरा कैंप है वहाँ पे दिक्कत होती है, दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल की भी कमी हो सकती है वहाँ पे। और चढ़ाई बहुत है, रॉक्स भी आएंगे रास्ते में, पैर भी स्लिप कर सकता है। तो लोग अपना हेल्थ देख के वापस चले गए। देखते हैं हमारा बॉडी कितना हमारा साथ देता है। कुछ आइडिया है नहीं पर चल रहे। अभी ऐसा हुआ कि कुदरत बहुत कमाल की चीज़ है। बहुत ठंडी लग रही थी, 2 मिनट हम लोग चले नहीं। आपने जो पीछे वाला टेक देखा वो हार्डली 1 मिनट का था। 1-1.5 मिनट हुआ और हम लोगों ने अपने कपड़े वो उतार दिए। जो हमारा जैकेट था गोविंद जी ने भी उतार दिया, ये भी उतार दिए। और आप अभी रास्ता देखिए कैसा है, बाप रे बहुत डिफ़िकल्ट है। ये वाला जो नेक्स्ट बेस कैंप तक पहुंचने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और आप देखिए हमारे पार्टनर्स वहाँ पे, लेट्स गो। और 2 लीडर्स हमारे पीछे। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा भी स्लिप हो गए ना तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकता है और हम लोग पीछे भी नहीं जा सकते। वही एक चिका बेस कैंप था जहाँ से हम लोग पीछे जा सकते थे। आप देखिए थोड़ा सा भी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अगर हमारे घर वाले देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे हमको ट्रैकिंग पे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, वो थोड़ा डाउट हो सकता है। एक बात हमें ये रियलाइजेशन हुआ है कि जिस दिन हम लोग पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे ट्रैक करने लगे ना, उस दिन हम लोग रियल ट्रैकर बन जाएंगे। हमारे जो लीडर्स हैं वो लोग पॉकेट में हाथ डाल के ट्रैक कर रहे हैं, ना ही स्टिक है ना ही कुछ डर है उनको। इतनी बार वो लोग हमता वैली जा चुके हैं। और यहाँ पे आके एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आपको नेचर एक्सप्लोर करना है, रियल नेचर, तो उसके लिए मेन फिटनेस है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो योगा होगा बहुत ज़रूरी है। ये कुदरत की खूबसूरती देख के एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अक्सर हम सुकून ढूंढा करते हैं इन शहरों में, अक्सर हम सुकून ढूंढा करते हैं इन शहरों में। जनाब अगर असली में सुकून चाहिए तो कभी आइए इन पहाड़ों में। हम वहाँ से तो आए बट हमें अभी ब्रिज क्रॉस करना है और ब्रिज थोड़ा सा टूट गया है। आप देखिए आगे। तो आपने अभी देखा क्या हुआ भाई। अब तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि हम लोग को ब्रिज क्रॉस करना है और ये हालत हो गया। और इस पानी में अगर कोई गिरा तो बहुत मुश्किल है बचना। तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला हो चुका है। अभी ये लोग फिक्स कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये थोड़ा सा डेंजरस हो चुका है। होप करते हैं कि ब्रिज ठीक हो जाए। और पता नहीं कोई और रास्ता है नहीं है रिवर्स क्रॉस करने का, और जो बनाया गया है वो भी इतना ड्यूरेबल है नहीं। देखिए क्या होता है। देखो दोस्तों, ये पुल के टूटने से ना 2 बात तो समझ में आ ही गई थी। पहली बात ये कि हमता पास मीडियम रिस्क ट्रैक में ना कभी भी अकेले मत जाओ। या तो अपने दोस्तों को लेके जाओ, या तो सबसे बेस्ट ये है कि कोई पैकेज बुक कर लो जिसमें वेल एक्सपीरियंस ट्रैक लीडर्स हो
जो तुम्हें गाइड करे, जिनको रास्ते की समझ हो और जिनको इस हिमालय माउंटेन्स के मौसम की समझ हो। और दूसरी बात ये कि कुदरत जितना खूबसूरत लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो खतरनाक भी है। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ रहे हैं और पानी थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं यहाँ पे, और हमारे सारे दोस्त वहाँ पे आप देख सकते हो आगे निकल चुके हैं। लेट्स गो नाउ। और एक और बात आपको बोल दूँ कि यहाँ पे हम लोग एकदम बादलों के अंदर आ चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा चढ़ाई होने पे हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है लगभग। और आपको जैसा हमने कहा था कि आगे की जो रास्ता मिलने वाला है वो चढ़ाई विथ रॉक्स मिलने वाले हैं। देखिए आप कितना है। हमारे सारे दोस्त तो निकल चुके हैं आगे, अब चलते हैं आगे। और हो सकता है कि आगे एक दो और स्ट्रीम मिले, और हम लोग रिवर के एकदम पास से ही जा रहे हैं, और यही हमारा रास्ता है। देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। ये ट्रैक लगभग 8 घंटा चलेगा, किलोमीटर होगा 7 से 8 किलोमीटर। तो मान लीजिए 1 घंटे में 1 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, इस स्पेस से चल रहे हैं हम लोग। रॉकी अगर यहाँ से कोई भी रॉक गिरा तो ख़त्म कहानी हम लोग की। ये जो आपने अभी रिवर देखा, इसको ही हमने अभी क्रॉस किया हुआ है एक चेन बना के, और माउंटेन की साइड हमारा फेस था, और उससे पहले हमने तेल और मॉइस्चराइज़र कुछ लगा के ज़्यादा ठंडी ना लगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत ही ठंडा पानी था। सबने यहाँ पे क्रॉस किया, और यही बोलते हैं कि सबसे डेंजरस पॉइंट होता है। पहले यहाँ पे कोई आया था और ज़्यादा लेवल था पानी का, तो वो डूब गए, उनका डेथ हो गया। अगर ये पानी का लेवल ज़्यादा होता तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग ऐसे ही आते इस रोप के थ्रू। वो देखिए उधर, वो टोपी गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेके आएंगे। देखिए अभी मेरी टोपी गई थी। हाँ देखा तो। Being a nature lover or being an environmental leader, it's our duty to protect our nature. But हम लोग अभी पहले स्पॉट पे पहुंचे थे, जिसका कुछ जगह का नाम तो है नहीं, बट टी स्पॉट है, वहाँ पे लिखा है पत्थर के ऊपर, तो यहाँ पे चाय वो पी सकते हैं। तो हम लोग सोचे चलो थोड़ा सा रिवर देखते हैं और आपको दिखाते हैं। बट जैसे हम लोग आगे बढ़े, हमें क्या दिखा, देखिए ये पड़ा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है ना, पढ़ाई लिखाई होती है सिटी में, और लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में लोग गंवार होते हैं, बट जो चीज़ बेसिक नॉलेज होती है ना, नेचर को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटी, वो सब के सब चीज़ें हैं ना, शहर में लैक करता है, और यही दिखता है। अब ये स्टिंग कौन पिएगा, ये पहाड़ी वाले, कोई नहीं पिएगा। बट यहाँ शहर से आते हैं, पीते और यहीं फेंक देते हैं।
तो कचरा तो करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे टी स्पॉट है, डस्टबिन भी रखा हुआ है, फिर भी लोग को बुद्धि नहीं है। अगर आप आते हैं तो प्लीज़ क्लियर कीजिएगा और प्लीज़ यहाँ नेचर को प्रोटेक्ट करिएगा, गंदा मत कीजिएगा। आपकी क्या राय है गोविंद, बताइए ज़रा सा इसमें। सिटियों में ये सब सिखाते नहीं है, वैसे भी स्कूलों में सिखाते हैं पर कोई ध्यान देता नहीं है। घर में तो सब सफाई रखते हैं, बाहर जाके समझते हैं कि बाप का रोड है। और ये जो माहौल आपको दिखाते हैं, ज़्यादा आपको ज्ञान देते नहीं, आप समझ सकते हैं। रॉक का साइज़ देखिए, इन वादियों को देखिए, और वहाँ रिवर देखिए जो ग्लेशियर क्षमता का सारा, और क्लाउड्स भी आप देख सकते हो वहाँ पे, और वही फ्रोज़न ग्लेशियर्स का स्नो है। और हमारे साथ ही हमारा फ़िलहाल बोले तो अभी फैमिली बोले तो उधर पहाड़ों में कभी आपने मोमोज खाया है? हमने तो अभी खाना स्टार्ट कर दिया कौन है, भाई क्योंकि ये देखिए, ये रहे मोमोज जो हमने यहाँ से लिए थे। तो अब पहाड़ों में मोमोज खाते ही 100 रुपीज़ के ऊपर 10 पीसेस, और अब इसको खाते खाते चलेंगे। It feels like we are in heaven. Right now we are last, but चले जा रहे हैं, रुकना नहीं है। फाइनली हमारा पहला ब्रेक आ चुका है, जहाँ पे अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। और ये ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लास्ट में ऊपर चढ़ने का, और जस्ट सामने देखिए, आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है। तो अभी तो हमने सिर्फ आधा रास्ता पार किया है, और देखते हैं कि कब पहुँचते हैं हम वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे और आधा अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं, इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चला कि हमने कैसे आगे का भी रास्ता तय किया। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है, और देख के मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। और प्लानिंग कर रहे हैं हमता वैली, हमता पास बनाने के लिए, तो उनको शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। और अगर नए हो तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। पुराने हो तो बने रहिए। कीप ट्रैवलिंग, कीप ट्रैकिंग एंड फाइंड योर इकिगाई। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। फाइनली वी रीच बालू का घेरा दबा के। मैंने अभी शॉर्टकट ले लिया है, वहाँ से आया हूँ मैं, और एकदम सामने ग्लेशियर दिख रहा है देखिए। और हमें अभी कहाँ जाना है